नमस्कार भाई और बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी क्लास 6 से लेकर के 12 तक का सीरीज चल रहा है। इस पर क्लास 6 का अपलोड कर दिए, ऑल टू ऑल चैप्टर। क्लास 7 का भी अपलोड कर दिए। क्लास 8 का 1 से 7 लेसन तक अपलोड कर दिए। ये 8 है। क्लास 8 का देखिए, ये नीचे लिखा हुआ देखिए, क्लास 8 का चैप्टर 8 अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए। क्लास 8 का अध्याय 8 बल तथा दाब। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या अभिकर्षण या खिंचाव, खिंचाव मतलब अपकर्षण को बल कहते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का धक्का क्या कहते हैं? अभिकर्षण। या खिंचाव क्या कहते हैं? अपकर्षण को बल कहते हैं। किसी खिंचो उसी को बल कहते हैं। किसके द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? किसके द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? किसके द्वारा? बल दो क्या? बल 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 बल। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन लाया जा सकता है। 3 नंबर, निम्नलिखित में से औसत्य कथन की पहचान करें। बी नंबर औसत्य है। ठीक है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं कर सकता है, गलत बात। किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति में ला सकता है, सही बात। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, सही बात। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, सही बात। ये सब सही है। एक गलत पूछा, गलत का जवाब देंगे हम। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्था है। उपरोक्त से सभी क्रियाकलाप कर लेने से पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। इनमें से कुछ कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से सही है। कोई वस्तु बिना बल लगाए, इनमें से सभी होगा, सभी होगा। अपने आप गति में नहीं आ सकता, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकता। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, तथा तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। पेशीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रियाकलाप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है?
किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी में कुछ दूरी चलकर रुक जाना है। क्या आप मेज पर रखी किसी बस पुस्तक को बगैर छुए ढकेल ढकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? किसी वस्तु पर लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियां के क्रिया क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। निम्नलिखित में से संपर्क बल है। पेशीय बल, घर्षण बल। उपरोक्त में से कौन सा सही है? दोनों दोनों दोनों। पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल। क्या आप मेज पर रखी किसी वस्तु को बगैर छुए ढकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्य किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपको आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। पेशीय बल हुआ। आइए घर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं। आ- अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कते वाली वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अनुभवों को इनमें से जोड़ सकते हैं? चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा में विपरीत होती है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। कौन कथन सही है? दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। घर्षण बल जो है सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। चुंबक द्वारा लगाया गया बल डैश का उदाहरण। चुंबक द्वारा लगाया गया बल डैश का उदाहरण है। गैर संपर्क बल। गैर संपर्क बल का उदाहरण। गैर संपर्क बल का उदाहरण है। कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल और संपर्क बल का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? ए और बी। गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल। क्लास 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, पढ़ा चुके हैं, तथा वो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल
लगा सकता है तथा चुंबक द्वारा लगाया गया बल और संपर्क बल का एक उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। यह वह बल है जो पृथ्वी जैसी विशाल वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्क किए बिना आकर्षित करता है, जैसे पृथ्वी पर वस्तुओं का गिरना। पेशीय बल यह एक संपर्क बल है जो मांसपेशियों की सहायता से लगाया जाता है, जैसे किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना। चलिए अध्याय 9 अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए।